हेलो। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नई सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है जनरल स्टडी के, चाहे वो पॉलिटी से हो, चाहे वो हमारे पास जियोग्राफी का हो, चाहे वो हमारे पास हिस्ट्री का रहे या हमारे पास जनरल साइंस का रहे, तो सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने एक नई सीरीज लेके आया हूँ जो सीजीएल का आपका पेपर है। तो इसमें हम ये अभी पहला पार्ट है, तो इसी तरह हमारे पार्ट आते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। इस सीरीज में 50 क्वेश्चन है और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, परंतु उससे पहले मैं एक बात यही कहूँगा कि मेरा आंसर बताने से पहले एक बार अपना आंसर खुद जरूर एनालाइज करें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कहा गया है कि उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने न्यूटन की खोज न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने 1932 में न्यूट्रॉन की क्या करी थी, खोज करी थी। तो उनको नोबेल प्राइज भी मिला था इस फील्ड में। तो उनका क्या नाम था? तो क्या नाम था? मेरा आंसर बताने से पहले एक बार अपना आंसर जरूर देखें। तो उनका जी नाम था जेम्स चैडविक। क्या नाम था? जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका सही आंसर। क्लियर है जी। तो पूछा जाए कि न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? तो वो थे जेम्स चैडविक। और कब की गई थी? 1932 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कहा गया है कोला कुथनाडु और जो हमारे पास बल्लू बनाद और थेम थेमकू थेमकुकर भारत के किस राज्य के प्राचीन छोटे समय के राज्य थे? तो इसका जो सही आंसर है कि ये जो थे, ये जब हमारा भारत था उसके ये छोटे छोटे राज्य थे। तो ये कहाँ के थे? तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, केरल। कि ये सारे के सारे कहाँ से कहाँ, किस भारत के, मतलब भारत के एक राज्य थे। तो किस राज्य के थे ये, अभी कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? केरल में है। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो सर थॉमस रॉय था, जिसे इंग्लैंड के राजा ने भेजा था, राजदूत बनाकर भेजा था, जो जेम्स वन थे, उन्होंने आधिकारिक राजदूत के रूप में मुगल सम्राट के दरबार में भेजा था। तो वो किसको भेजा था? और मतलब किसको भेजा था? जेम्स वन को भेजा था। सॉरी, जो हमारे पास किसको भेजा था? सर थॉमस रॉय को भेजा था। और किसके द्वारा भेजा गया था? तो जो इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था जेम्स वन, उनके द्वारा उनको भेजा गया था। तो किसके दरबार में उनको भेजा गया था और कब भेजा गया था? इसका सही आंसर है हमारे पास जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के दरबार में इनको भेजा गया था। और इनको क्यों भेजा गया था? इनको भेजा गया था कि इनको पहले बार जब भेजा गया था वो 608 में भेजा गया था जहांगीर के दरबार में। और क्यों भेजा गया था? क्योंकि वो चाहते थे कि हमें परमिशन मिल जाए फैक्ट्री लगाने की। परंतु जो इन्होंने जो परमिशन ली थी वो उस परमिशन को इन्होंने खारिज कर दिया था। फिर 1916-12 में इनको फिर भेजा गया था। ठीक है, तो उसके बाद इनको पहली फैक्ट्री लगाने की परमिशन दी गई थी जहांगीर के द्वारा। क्लियर है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड अधिक सामान्य रूप क्या है? ठीक है जी। जो हमारे पास जो कॉमनली हम जानते हैं किसको, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, ये पता नहीं कितनी बार कितने पेपरों में आ चुका है। तो इसका सही आंसर है जी ड्राई आइस, मतलब जो सूखी बर्फ होती है। तो उसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होगी, सॉलिड फॉर्म में होगी, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोला जाता है ड्राई आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो हमारे पास इसमें से कौन सी हड्डी मानव कान का हिस्सा नहीं होती है? इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार पेपरों में आया हुआ है। तो देखिए, जो हमारे पास जो हमारे पास कान की हड्डी नहीं होती है वो कौन सी होती है? ये फेमूर। जो फेमूर होता है, ये जो हमारे पास फेमर होता है, ये हमारे पास क्या होती है? जांग जो हमारी
टांग की हड्डी होती है उसे कहा जाता है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगर पेपर में पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है तो वे क्या होती है, फेमूर। ठीक है। और पूछा जाए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है तो ये होती है स्टेपिस, जो स्टेपिस होती है। ठीक है, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, ये छोटी होती है। ठीक है, ये छोटी हड्डी होती है मानव शरीर की और ये सबसे बड़ी रहती है। ठीक है, अगर पेपर में पूछा जाए सबसे बड़ी मानव शरीर की हड्डी कौन सी है तो वो ये है, जो हमारी टांग की हड्डी होती है वो ये होती है। और कान, ये जो हमारे स्टीफिस होती है सबसे छोटी हड्डी होती है और ये होती भी कहाँ पे है, कान में होती है। कहाँ पे होती है जी, कान में होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका जो सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है कि जो हमारे पास वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जिसने क्या कहा गया है, फूड असिस्टेंट ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशन, कि हमारे पास जो एक यूनाइटेड नेशन है, जो संयुक्त राष्ट्र है, उसकी एक शाखा है जिसका नाम क्या है, विश्व खाद्य कार्यक्रम। ठीक है, एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसके सहायता से सभी को क्या मिले, खाना मिले। तो इसका जी हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है रोम। ठीक है, रोम में इसका हेड क्वार्टर है। जो हमारे पास रोम में एक और ऑर्गेनाइजेशन का है जिसका नाम है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो भी कहाँ पे है, हमारे पास रोम में है। क्या बताया मैंने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है, रोम में है। और किसका है, जो हमारे पास फूड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, रोम में है। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो हमारे पास वर्ल्ड फूड डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो हमारे पास लगभग 600 वर्षों तक, और जो हमारे पास परिकृत रहने के बाद किस वर्ष में सांची की खोज की गई थी, कि जो हमारे पास सांची जो है, ठीक है, उसकी खोज कब की गई थी, वो 600 वर्षों के बाद हमें मिला था, तो वो कब उसकी खोज की गई थी। तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, मतलब 3 जो है 1818 में इसकी खोज की गई थी। 600 जो हमारे पास जो 600 साल है उसके बाद ये हमें मिला था। तो जो सांची के सपूत है, जो सांची है वो कहाँ पे है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो सांची है, ये जो जगह है ये कहाँ पे है। और मुझे ये बताइए कि ये जो हमारे पास डिस्कवरी की गई थी, किसके द्वारा इसको खोजा गया था। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास अरकू घाटी है, एक पर्यटन स्थल है, दक्षिण भारत के किस शहर के पास स्थित है। तो ये किस शहर के पास स्थित है, कौन सी, अरकू वैली, इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारे पास कहाँ पे है, ये एक टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट रिजॉर्ट है। तो ये कहाँ पे है, इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। तो ये है हमारे पास विशाखापट्टनम। इसका सही आंसर क्या है, हमारे पास विशाखापट्टनम। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है कि जो विजयनगर की राजधानी हम्पी के प्राचीन शहर के खंडहर वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। कि जो विजयनगर हुआ करता था उसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, हम्पी हुआ करती थी। ठीक है, तो ये हमारे पास किस राज्य में है, तो हम्पी किस राज्य में है, तो बताइए मुझे। ये है हमारे पास कर्नाटका। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज द राइट आंसर। तो जो हम्पी है वो किसकी राजधानी हुआ करती थी, विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी। और अभी वर्तमान में ये किस राज्य में स्थित है, तो किस में है, कर्नाटका। इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य है कर्नाटका के किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे पास ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कर्नाटका में है। तो कहाँ पे है जी, कर्नाटका में है। और कर्नाटका के किस प्लेस पे है, तो वो है कोडगू। कहाँ पे है, कोडगू में। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 जो है दैट इज द राइट आंसर।
कोर्ट को। आप मुझे ये बताइए कि ये जो हमारे पास ब्रह्मगिरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये किसके लिए फेमस है? ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए जी फेमस है, मुझे ये बताइए। क्लियर है? कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइए। नेक्स्ट है हमारे पास, कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार का अर्थ देवताओं की मीरा बनाना है? ठीक है, जो हमारे पास मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड जो हमारे पास एक त्योहार है, तो वो कौन सा त्योहार है? तो उसका हमारे पास सही ऑप्शन क्या है? लाई हराबो। क्या है? लाई हराबो जो है हमारे पास, इसमें क्या बनाया जाता है? देवताओं की मीरा बनाना। ठीक है, देवताओं की क्या बनाई जाती है? मीरा बनाई जाती है इस त्योहार में। ये हमारे एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए ये सीरीज लेके आया हूँ, ताकि आप साथ साथ में अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। कहा गया है कि जो बॉम्बे गेट ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष में रखी गई थी? तो ये आधारशिला कब रखी गई थी? तो जो हमारे पास 1911 में कौन आए थे? दिल्ली दरबार लगा था। क्या लगा था? दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली में दरबार लगाया गया था, और ये सबसे बड़ा दिल्ली दरबार था। क्लियर है? मैंने आपको ये पढ़ा रखा है। तो इसमें जो हमारे पास दिल्ली दरबार लगाया गया था, वो किसके द्वारा लगाया गया था? जो हमारे पास लॉर्ड हार्डिंग्स थे। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग्स के द्वारा इसको लगाया गया था। और ये हमारे पास तीसरे नंबर का दिल्ली दरबार था, थर्ड टाइम का। इससे पहले भी दो दिल्ली दरबार लग चुके थे। कब कब? 1877 में, जो लॉर्ड लिंटन के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा लगाया गया था? लॉर्ड लिंटन के द्वारा लगाया गया था। और जो दूसरा दिल्ली दरबार लगा था वो 1903 में लगा था, जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा लगाया गया था। क्लियर है जी? अब हमारे पास लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसे लगाया गया था। अब दिल्ली दरबार में दो बंदे आए थे, एक का नाम था जॉर्ज फाइव, और दूसरी उनकी जो क्वीन आई थी, उनकी जो रानी आई थी, जिसका नाम था मैरी, वो आए थे। उनकी यादगार में ये जो गेट ऑफ इंडिया बनाया गया था, तो वो उसकी जो आधारशिला रखी गई थी, वो कब रखी गई थी? 1913 में। कब रखी गई थी? 1913 में। क्लियर है जी? अब जो हमारे पास एक बात और बता देता हूं, जो लॉर्ड लिंटन के द्वारा पहला दिल्ली दरबार लगा था, फर्स्ट, इस इन्हें एक उपाधि दी गई थी रानी विक्टोरिया के द्वारा, केसरी अ हिंद। इसकी उपाधि दी गई थी केसरी अ हिंद की उपाधि। जो केसरी ए हिंद की उपाधि, हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? लॉर्ड लिंटन को दी गई थी। किसके द्वारा? जो हमारे पास रानी एलिजाबेथ थी, उनके द्वारा इनको ये उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा सिरके का मुख्य घटक नहीं होता है? तो इसमें से कौन सा सिरके का मुख्य घटक है, मतलब नहीं, इसमें कहा गया है कौन सा सिरके का मुख्य घटक है, तो कौन सा होगा? एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड होता है, लैक्टिक जो एसिड होता है, जो हमारे पास लैक्टिक एसिड होता है वो दूध में होता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड जो हमारे पास जो खट्टे फल होते हैं उसमें होता है। ठीक है, नाइट्रिक जो एसिड होता है वो जो हमारे पास नाइट्रोजन के बने सब्सटेंस होते हैं उसमें होता है। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जो एसिटिक एसिड होता है वो मेजर कंपोनेंट होता है किसका? विनेगर। विनेगर जो होता है हमारे पास सिरका होता है। सिरके का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर जो 4th है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिरुकी नहीं है? कोशिरुकी मतलब जो हमारे पास इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेटरेबल। ठीक है, वेटरेट। तो ये क्या होते हैं? तो एक ये इस प्रकार के जो हमारे पास क्या होता है, जिनको रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ठीक है, फिश में भी हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। मैमल्स जो स्तनधारी होते हैं, जैसे हम हो गए, जानवर हो गए, गाय होगी, भैंस होगी, तो उन सभी में क्या होती है? रीढ़ की हड्डी होती है। जो पक्षी होते हैं उनमें भी होती है। बट सांप में जो घोंगा होता है, स्नेल जो होता है, सॉरी सांप नहीं, स्नेल,
जो घोगा होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है वो क्या होती है, बैकबोन नहीं होती है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी उसमें नहीं होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है, दैट इज द राइट आंसर। क्लियर है जी, ऑप्शन नंबर जो फोर है दैट इज द करेक्ट राइट आंसर। ठीक है, कि सभी में बैकबोन होगी बट जो हमारे पास घोंगा होता है उसमें बैकबोन नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नंद वंश का अंतिम शासक था। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन सा था, तो वो था धनानंद। कौन था, धनानंद। तो धनानंद को किसके द्वारा हराया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया गया था। और बाद में मौर्य जो साम्राज्य की स्थापना हुई थी किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य। और जो उनके गुरु हुआ करते थे, कौन, उनके गुरु का नाम क्या था, जिनको हम क्या बोलते हैं, चाणक्य। ठीक है, उनके गुरु जो थे चाणक्य और जो चंद्रगुप्त था उनके द्वारा मिलकर एक योजना बनाकर धनानंद जो था उनको हराया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य माधवपुर मेला माधवपुर मेला मनाया जाता है, कि कौन से राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात में कौन सा मेला मनाया जाता है, माधवपुर मेला जो मनाया जाता है वो कहाँ पे मनाया जाता है, गुजरात में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रात के आकाश में चमकने वाली वस्तुओं को कहा जाता है, कि जो हमारे पास जो रात में जो वस्तुएं आकाश में चमकती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, आकाशीय पिंड। क्या कहा जाता है उन्हें, आकाशीय पिंड। जो हमारे पास ऑप्शन सेकंड है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फेफड़ों के बीच निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मौजूद होती है। तो कौन सी होती है, इसका सही ऑप्शन है हमारे पास कौन सी है, थाइमस। कौन सी, थाइमस जो होती है वो कहाँ पे होती है, हमारे जो फेफड़े होते हैं उससे ऊपर होती है। जैसे जैसे क्योंकि इस ये जो हमारे पास ग्रंथि होती है इससे हमारी जो पाचन शक्ति होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जैसे बंदा बूढ़ा होता जाता है तो ये वाली जो चीज़ है ये सिकुड़ती जाती है और बंदे की जो पाचन शक्ति है वो कम होती जाती है। ठीक है जी, तो ये जैसे जैसे जो हमारे पास लोग जैसे जो मानव होता है वो यंग होता है तो उसकी जो पाचन क्रिया की शक्ति होती है वो अच्छी होती है। जैसे जैसे वो बुढ़ापे की ओर चलता जाता है तो उसको डाइजेस्टिंग उसका जो सिस्टम है वो वीक होने लग पड़ता है, क्योंकि इस जो ये वाली जो ग्रंथि होती है इसका जो साइज है वो क्या होने लग पड़ता है, कॉन्टैक्ट होने लग पड़ता है, मतलब जो सिकुड़ने लग पड़ता है उस वजह से। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया कि जब हम एक प्याज काटते हैं तो जो हमारे पास सिंथेस एंजाइम होते हैं प्याज के, अमीनो एसिड जो सल्फो ऑक्साइड को किस एसिड में बदल देता है। तो वो किस एसिड में बदल देता है, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, जो हमारे पास सल्फेनिक एसिड होता है उसमें उसको ये कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सेकंड है दैट इज द राइट आंसर। क्योंकि प्याज के बीच में क्या होता है, हमारे पास H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4 होता है। ठीक है, जो हमारे पास ये तो होता नहीं है। और नाइट्रिक एसिड भी कहाँ से होगा, जो हमारे पास अमोनिया के बने सब्सटेंस होंगे उसमें क्या होगा, नाइट्रिक एसिड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो बोराए गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है। जो हमारे पास बोरा की केव्स है, गुफाएं हैं, वो भारत के पूर्वी राज्य में स्थित है। तो पूर्वी राज्य की किस हिल स्टेशन पे, किस पहाड़ी पे ये स्थित है, तो उसका सही ऑप्शन क्या है, जो अनंतगिरी पहाड़ियां हैं, अनंतगिरी जो पहाड़ियां हैं उन पे ये जो है हमारे पास स्थित है, दैट इज द ऑप्शन नंबर 4। आप मुझे ये बताओगे कि ये जो पहाड़ियां हैं ये पूर्वी राज्य, जो पूर्वी राज्य है किस राज्य में ये स्थित है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अनंतगिरी की जो पहाड़ी है वो कहाँ पे है, किस हमारे पास राज्य में है। नेक्स्ट है हमारे पास, कहा गया कि जो हमारे पास निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी ब्लिंगडन पार्क के नाम से जाना जाता था। पहले जिस पार्क को क्या कहा जाता था, जो हमारे पास पहले लेडी ब्लिंगडन पार्क के नाम से जाना जाता था, तो अब उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, लोधी गार्डन। क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4।
ठीक है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? लोधी गार्डन। पहले क्या बोला जाता था? लेडी विलिंगडन पार्क के नाम से उसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि हमारे पास जो लॉ होता है फिजिक्स का, जो बोलता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं फोर्स दो जो हमारे पास दो चार्ज होते हैं उनको रिड्यूस करता हूं, ठीक है, क्वार्टर, एंड इट्स फॉर्मल वैल्यू देन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, कि हमारे पास कि अगर मैं चार्ज को रिड्यूस करता हूं तो उसके बीच में जो फोर्स है, ठीक है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, डबल हो जाती है। अगर मैं डिस्टेंस को कम करता हूँ, मतलब रिड्यूस करता हूँ क्वार्टरली, तो उसके बीच का जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो वो कौन सा लॉ हमें बताता है? तो वो कौन सा लॉ बताता है? कूलम्स लॉ। ठीक है जी। जो स्टीफन लॉ है वो हमें क्या बताता है? हीट के बारे में बताता है। ये होता है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। जो पास्कल लॉ होता है ये बोलता है कि हर जगह क्या लगेगा? इक्वल प्रेशर लगेगा। अगर किसी भी लिक्विड में, किसी भी कंटेनर में डालता हूं तो लिक्विड हर एक साइड में क्या करेगा? इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करेगा। कूलम लॉ कहाँ लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब दो चार्जेस आप एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। हुक्स लॉ, हुक्स का नियम कहाँ लगता है? हुक्स का नियम लगता है जब हमारे पास F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अगर मैं स्प्रिंग को खींचता हूं तो उस पर फोर्स लगाता हूं, फिर उसको छोड़ता हूं तो वो क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट करेगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो वो कौन बताएगा? हुक्स लॉ। बट इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? आंसर जो है वो आंसर नंबर जो हमारे पास थर्ड है, ठीक है, कूलम्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथी, जो हमारे पास खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो ओपन किया गया है, उनकी जो पहली रेशम के जो प्रोसेसिंग प्लांट है तो वो कहाँ पे लगाया गया है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अभी खादी का जो हमारे पास एक कमीशन बनाया गया है जिसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के नाम कमीशन से नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वो कहाँ पे लगाया गया है? पहला तो वो लगाया गया है गुजरात में। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है कि जो हमारे पास अजात शत्रु, ठीक है, जो हमारे पास जो अजात शत्रु थे, जो हमारे पास किस वंश के थे? जो हमारे पास जो वंश था हरियंका जो डायनेस्टी थी उसके क्या थे? शासक थे। तो वो किसके सन थे? तो वो किसके सन थे? बिम्बिसार के। किसके सन थे? बिम्बिसार। जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 जो है दैट इज अ राइट आंसर, ठीक है। बिम्बिसार के जो पुत्र थे जिनका नाम था अजात शत्रु, और इन्हीं के द्वारा एक काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, बुद्धिस्ट जो काउंसिल है। जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल लगाई गई थी वो किसके द्वारा, सॉरी, दूसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल लगाई गई थी वो किसके द्वारा लगाई गई थी? अजात शत्रु के द्वारा लगाई गई थी। ऑप्शन इसका, बट इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक विजिटर आया था, एक यात्री आया था जिसका नाम था हेवेंग सोंग हुंग सेंग, ठीक है। हुंग सेंग जो एक हमारे पास एक यात्री आया था, तो वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका जो सही आंसर है वो आया था हर्ष, ठीक है। हर्ष हर्ष जो थे उनके टाइम में एक चाइनीज आया था, ठीक है। वो कब आया था? 635 ईसा में भारत आया था, ठीक है। भारत की यात्रा पर वो आया था। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास एक रिवर है चाइना की जिसका नाम है यंगतेज, ठीक है, यंगतेजी जो रिवर है वो किस नदी के किनारे, किस नदी के मुहाने पर कौन सा शहर बसता है? इसके मुहाने पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो कौन सा शहर बसा हुआ है जी? शंघाई। जो हमारे पास शंघाई है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो किस नदी के मुहाने पर बसा हुआ है? तो किसके, जो हमारे पास यंगतेजी रिवर है, नदी है, उसके मुहाने पर ये स्थित है। कौन सा? शंघाई, ठीक है। जो संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे पास एससीओ बोलते हैं, तो उसकी जो 2023 की मीटिंग है वो कहाँ पे होगी? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो हमारे पास रिलीज करता है भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? तो कौन सा प्रकाशित करता है? इकोनॉमी सर्वे ऑफ इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करती है? सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक इनको सुनेंगे और राइट डाउन करेंगे
ताकि आपको पता चल जाए कि सीजीएल में कैसे कैसे से क्वेश्चन रहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वित्त मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इकोनॉमी सर्वे ऑफ इंडिया को रिलीज करता है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास किरीबात, जो एक राइस की चावल की एक फसल है, मतलब डिश है, व्यंजन है। ठीक है, कौन सा, जो हमारे पास किरीबात है वो किसकी किसकी डिश है, चावल की डिश है, तो वो कहाँ की है, नेपाल की है कि भूटान की कि श्रीलंका की, म्यांमार की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये कहाँ की डिश है, श्रीलंका की डिश है। नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास द बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एट द इंटरनेशनल नर्स डे एवरी ईयर, कि जो नर्स डे मनाया जाता है हर साल, उसको किसकी बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है। तो उनका सही आंसर है जो हमारे पास फ्लोरेंस नाइटगेल जो है हमारे पास, फ्लोरेंस नाइटगेल, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है, उनका जो जन्मदिन है, उसके रूप में क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है हर साल। तो मुझे बताइए कि हर साल नर्स डे कब मनाया जाता है, डेट बताइए एग्जैक्ट, कौन से महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट देखते हैं, कहा गया है कि जो दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड है पाकिस्तान में स्थित है, तो पाकिस्तान में कहाँ पे स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है सडूर। कहाँ पे, सडूर में ये स्थित है। ये पोलो का दुनिया का सबसे ऊंचा जो ग्राउंड है वो पाकिस्तान में है, और कहाँ पे है, सडूर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो हमारे पास जीरो थार्मिया जो विटामिन की कमी से होता है, तो किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, जीरोथार्मिया होता है क्या है, कि आपने सुना होगा कि जो बोलते हैं कि आंखों का पानी सूख गया, तो आंखों का जो पानी सूख जाता है तो वो किस विटामिन की कमी की वजह से होता है, तो विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ पे स्थित है, मतलब कहाँ पे है। तो ये कहाँ पे है, जो एशिया लार्जेस्ट होलसेल स्पाइस मार्केट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है ये। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन और जो भारत की थी वो किस नदी के किनारे फली फूली। तो जो वैदिक सभ्यता थी वो किस नदी के किनारे फली फूली थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सरस्वती। कहाँ पे, सरस्वती नदी के किनारे जो हमारी वैदिक सभ्यता थी वो फली फूली थी। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो हमारे पास बिरजा मंदिर, राजा रानी मंदिर और जो हमारे पास समलेश्वर मंदिर सभी कहाँ पे स्थित हैं। तो ये सारे के सारे जो मंदिर है, बिरजा मंदिर, राजा रानी मंदिर, समलेश्वरी मंदिर, तो ये सारे के सारे कहाँ पे स्थित है। ये सारे के सारे जो है हमारे पास उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो हमारे पास 4 है, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो हमारे पास ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था, तो जो मगध की राजधानी थी उसको कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया था, कहाँ से, मतलब शिफ्टेड टू, कहाँ शिफ्ट कर दिया था, तो पाटलिपुत्र। तो मगध की राजधानी पहले क्या हुआ करती थी, राजगृह हुआ करती थी, उसको बदल के स्थानांतरित करके क्या बना दिया गया, पाटलिपुत्र बना दिया गया। और मुझे आप ये बताइए कि जो पाटलिपुत्र राजधानी थी ये किसके द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे जो 14वें दलाई लामा है वो कहाँ पे रहते हैं, जो इस टाइम 14 दलाई लामा है वो कहाँ पे रहते हैं, तो कहाँ पे रहते हैं जी, धर्मशाला। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास 4 है वो है, दैट इज द राइट आंसर, धर्मशाला में वो रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास हरीश चरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जिसकी रचना उनके द्वारी कवि ने संस्कृत में की थी। तो उनके जो द्वारी कवि थे जिनके द्वारा हरीश चरित्र लिखा गया था, जो कन्नौज के थे, तो वो कौन थे, किनके द्वारा इसको लिखा गया था। तो उनका नाम क्या था, बाण भट्ट। क्या नाम था, बाण भट्ट। ठीक है, बाण भट्ट के द्वारा क्या लिखा गया था, हरीश चरित्र।
हरीश चरित्र किसके द्वारा लिखा गया था? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। जो क्या थे, जो हरीश वर्धन थे उनके ही द्वारी कवि थे, उनके द्वारा क्या लिखा गया? हरीश चरित्र। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित लोक नृत्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा जो है, जो हमारे पास यूटी है, कौन सी जम्मू एंड कश्मीर, उसका फोक डांस नहीं है। तो इसका जो फोक डांस है वो कौन नहीं है? डांगी। कौन सा? डांगी जो है वो इसका फोक डांस नहीं है। बाकी सारे के सारे जो है वो इसके धूमल, रूफ और जो हमारे पास हफीजा, ये सारे के सारे फोक डांस है कहाँ के? JNK के, और ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारे पास जो प्लैनेटरी साइंटिस्ट होते हैं, कॉल द थिन गैसेस एनवलप अराउंड द मून एज दी, कि कहा गया है कि जो ग्रह वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर पतले गैसीय लिफाफों को कहते हैं, तो वो उनको क्या कहा जाता है? चंद्र ताप समताप मंडल। क्या कहा जाता है? चंद्र समताप मंडल। ऑप्शन नंबर जो इसका जो सही ऑप्शन है चंद्र एक्सोस्फीयर। क्या है हमारे पास? चंद्र एक्सोस्फीयर। जो बाहरी मंडल है उसे कहा जाता है, ताप मंडल नहीं। ऑप्शन नंबर 3 जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? ठीक है जी। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमें क्या करता है, एक मतलब हम ये नहीं कह सकते कि किसी को उसकी जाति या लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर उससे भेदभाव किया जाए। तो वो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 15 जो है हमारे पास, ये हमें क्या देता है? गारंटी देता है कि आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता आपकी जाति पे, ठीक है, आपका कलर कैसा है, आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपका लिंग क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का जो हमारे पास मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? ठीक है, जो हमारे पास ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर हमारे पास डी, भीमराव अंबेडकर। जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे? हमारे पास ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो हमारे पास प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, तो वो कौन थे? तो उनका नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अध्यक्ष थे। जो पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और दूसरी मीटिंग कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। और इनसे पहले जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनसे पहले एक जो सबसे बुजुर्ग थे उनको क्या बनाया गया था? इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो हमारे पास संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे, और वो सबसे बुजुर्ग थे जिनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था, और बाद में जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, ठीक है, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, और बाद में किसको बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में पहली बार चुनाव सिद्धांतों को औपचारिक रूप से पेश किया गया था? कि भारत में इलेक्शनों के बारे में सबसे पहले किस काउंसिल एक्ट में, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस में कहा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि जो हमारे पास काउंसिल एक्ट 1909 में आया था, जिसे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पहली बार मुसलमानों के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए अलग रिप्रेजेंटेशन की बात कही गई थी। जो हमारे पास मुसलमान भाई हैं उनके लिए अलग रिप्रेजेंटेशन की बात कही गई थी, ठीक है जी। तो जो हमारे पास हमारे पास मोर्ले मिंटो रिफॉर्म था, उन्होंने क्या करा था कि हमारे पास जो हिंदू और मुस्लिम भाइयों में बहुत ज़्यादा एकता थी, तो उन्होंने सोचा कि इस एकता को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो उन्होंने हम में फूट डालना शुरू कर दी, बोला कि अब भाई आपको भी अलग रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी,
ठीक है, उन्हें पता था कि अगर हम सभी इकट्ठे रहते तो हमें कोई भी अलग हम पर कोई भी राज नहीं कर सकता था, इसलिए वो ये उन्होंने क्या बोला कि हम आपके लिए अलग रिप्रेजेंटेशन लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहा गया है कि जो हमारे पास जो भारत था वो कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन रूल के अंडर कब आ गया था? तो कब आया था? जो हमारे पास 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद जो एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 में, तो भारत को कंपनी के हाथों से निकालकर कहाँ डाल दिया गया था? कहाँ आ गए थे हम? एलिजाबेथ रूल कैबिनेट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर आ गए थे। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया है हमारे पास कि जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री श्री एटली ने भारतीयों को सत्ता सौंपने की घोषणा कब करी थी? कब हम भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे? तो उन्होंने बोला था जून 1948 में हम भारत को छोड़ जाएंगे और इंग्लैंड चले जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कहा गया है कि जो हमारे पास प्रेम्बल्स थे, ठीक है, तो जो प्रेम्बल्स थे, जो विधानसभा की जो हमारे पास ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसमें जो प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जो प्रेम्बल्स थे उसके बारे में किसने बताया था कि ये भी होने चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया है कि जो हमारे पास भारत के जो हमारे पास डोमिनो स्टेटस था, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड इन द रिस्पॉन्सिबल टू, कि जो हमारे पास डोमिनो स्टेटस के बारे में हमें दो भागों में बांटने की बात की गई थी, तो वो सबसे पहले किस ने कही थी? जो हमारे पास साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन 1927 में आया था। ठीक है, एक साइमन कमीशन बनाया गया था कि भारत में जाके देखिए कि वहां पे लोग क्या चाहते हैं और उनका क्या रवैया है, उसके लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। और इसमें सारे के सारे जो थे वो ब्रिटिश लोग थे, कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं किया गया था। और 28 फरवरी सॉरी 4 फरवरी को ये 1928 को बॉम्बे में पहुंचे थे। ठीक है, और इसी साइमन कमीशन में जब लाहौर में लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे तो उन पे लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। और उस लाठीचार्ज में वो घायल हो गए और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। और जिसने उनको लाठीचार्ज का आदेश दिया था, जिनका नाम था सैंड्र्यूज, उसको भगत सिंह ने, जो भगत सिंह जी थे, ठीक है, जो भगत सिंह जी थे, उन्होंने क्या किया, उनको लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने उनको गोली मार दी लाहौर में 1928 में ही। ठीक है जी। तो लाला लाजपत राय थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। इस यहाँ पे जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें साइमन कमीशन के जो लाहौर में वो उनकी लाठीचार्ज का आदेश दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का विचार सबसे पहले दिया गया था। तो सबसे पहले भारत का भी संविधान होना चाहिए, तो वो किसके द्वारा कहा गया था? पहली बार किसने बताया था? एम.एन. रॉय जो थे उनके द्वारा बताया गया था। और एम.एन. रॉय के द्वारा सबसे पहले ये जो आइडिया है ये दिया गया था। और कब दिया गया था? 1934 में, 1934 में इन्होंने पहली बार भारत का भी क्या होना चाहिए, खुद का संविधान होना चाहिए, ऐसा इन्होंने विचार दिया था एम.एन. रॉय ने। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत के संविधान ने भारतीय संघ की योजना को संविधान से उधार लिया है। तो जो हमारे पास जितने भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी चीजें लिखी गई हैं तो वो हमने कहाँ से उधार ली है? तो वो हमने सारी यूके से। ठीक है, मैक्सिमम जो चीजें वो यूके से ली हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ठीक है, 1935, तो मैक्सिमम जितनी भी हमारे पास बातें हैं वो हमने कहाँ से ली हैं? 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था वहां से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारे पास स्वतंत्रता, जो हमारे पास लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो हमारे पास ये जो वर्ड है जो हमने अपने प्रेम्बल में ऐड किए हैं, तो वो हमने कहाँ से प्रेरणा ली गई है? तो उसको हमने कहाँ से प्रेरणा ली गई है? जो हमारे पास जो फ्रांसी क्रांति हुई थी उससे हमने सीख ली हुई है और वहां से हमने उसको लिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका सही आंसर है। जो हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि इसमें कहा गया था कॉन्स्टिट्यूशन बोरो द स्कीम ऑफ द इंडियन फेडरल। अच्छा,
जो फेडरल सिस्टम था वो हमने कहाँ से लिया था, कनाडा से लिया था, ना कि यूके से। मुझे ऐसे लगा, हिंदी में मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे पास संविधान में जो मैक्सिमम चीजें थी वो कहाँ से ली गई थी, तो कहाँ से ली गई थी, यूके से ली गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 आया था वो। और जो हमारे पास फेडरलाइजेशन जो हमारे पास ली गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, तो वो कहाँ से ली गई थी, वो कनाडा से हमने ली थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी इसी तरह जो प्रैक्टिस सेट लेके आता रहूं। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। उम्मीद करता हूं आप यूसी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपनी तैयारी को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।